क्लास 9th स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चैप्टर पॉलिनोमियल्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। और इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर को जब आप शुरू करेंगे तो शुरू करने में आप इस चैप्टर को 1 बाय 1 स्टेप के साथ कैसे पढ़ेंगे और वो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ने बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको वो सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं समझने हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं तुषार मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे आज के इस चैनल पे। मैं तुषार मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th के चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि उस चैप्टर को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैथ पढ़ने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है, जो मैं मानता हूं कि आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें तो एकदम से उस चैप्टर के क्वेश्चन पे ना जाएं, पहले उसके वो सारे बेसिक्स क्लियर करें जो उस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो चैप्टर को जो बेसिक्स है वो नहीं पढ़ते हैं, वो सीधे एक्सरसाइज में गए और वहां पे जाके उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए। तो ये वहां पे सबसे बड़ी एक जो होती है वो नेगेटिव चीज होती है, जिसकी वजह से वो चैप्टर क्या वो बेसिक क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं बेसिक्स को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं और यहां पर मैं आपको वो बताऊंगा कि चैप्टर पॉलिनोमियल्स में वो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, अगर बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स के पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं और उस फ्लैशबैक में ले जाकर मैं आपको अलजेब्रिक की 3 बेसिक आइडेंटिटीज बताने वाला हूं पहले। ठीक है, अगर बात करें 3 बेसिक आइडेंटिटीज की, तो वो बेसिक आइडेंटिटीज क्या थी जो आप लोगों ने क्लास उसमें पढ़ी है 8th में। 3 बेसिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी? पहली थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद दूसरी थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स प्लस वाई, और दूसरे को बोलते हैं एक्स माइनस वाई। अब ये मैंने यहां पर क्यों लिखी है, इसका एक बहुत रिलेटेड बात है जो मैंने इसको यहां पर लिखा हुआ है, बहुत रिलेट करेगी आपकी ये इस चैप्टर से। आप इसमें देख सकते हो कि अगर इसकी बात करें एक्स वाई की, तो एक्स वाई क्या है और यहाँ पे जो 2xy लगा है ये क्या है, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये समझोगे तभी आप पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा सही से समझ सकते हो। जो यहाँ पे x और y यूज करे जा रहे हैं ये आपके होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और उसके साथ में जो 2 लगा है, ये 2 आपका एक नंबर है जिसको हम लोग नॉर्मल से एक नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो x y यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल्स हैं। 2 जो लगा है वो इसके पूरे साथ में लगा है। ठीक है, 2xy लगा हुआ है पूरा। साथ में जो आपके ऑपरेशंस होते हैं यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उनको भी यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, ये आपकी बेसिक आइडेंटिटीज है। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। जो पॉलिनोमियल्स में जो पहला पॉइंट आपके सामने आएगा वो आएगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक, कांस्टेंट आर द नंबर्स जिनकी वैल्यू जो होती है बिल्कुल एक परफेक्ट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने कौन से कांस्टेंट आ सकते हैं, जैसे 3 है, 5 है, 9 है या पाई है। पाई की भी जो वैल्यू होती है, आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 और 3.14, विच इज कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए पाई को हमेशा हम लोग किसमें रखते हैं? कांस्टेंट में। अभी मैं आपको 1 बाय 1 डेफिनेशन दूंगा और बाद में एक पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करके दिखा दूंगा कि कौन कौन से वहां पे कांस्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं, क्या उसके कोएफिशिएंट हैं। ठीक है, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर बात करें कांस्टेंट की, तो आपके इस तरह से जो नंबर होते हैं, एंड सो मेनी नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट एटसेट्रा में लिख दिए। उसके बाद जो दूसरे आएंगे वो आएंगे वेरिएबल्स, जिसकी बात करें वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक, तो
वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द नंबर्स जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अगर हम बात करें इसमें या इसमें, तो हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है a प्लस b की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे इसके वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? a, b, c, x, y, z या l, m, n एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे मतलब आप जब इक्वेशन बनाओगे ना, तो उस इक्वेशन में आपको उसके वेरिएबल्स ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिनको बोलते हैं। ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें अगर, ठीक, मैं यहाँ पे सिर्फ इसको ऑपरेशन ही लिखूंगा, ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लिखना है मुझे, सिर्फ इसको क्या लिखेंगे? ऑपरेशंस। ये कौन कौन से होते हैं? हम लोग कौन से ऑपरेशंस यूज करते हैं मैथ में? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं जो आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको देखने को मिलेंगे, और इन चारों ऑपरेशंस को यूज करके ही एक इक्वेशन परफॉर्म होगी। मे भी वहां पे 4 में कोई 2 लगे हो, 3 लगे हो, या 1 लगा हो या 2 लगा हो, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी इक्वेशन बनेगी। अब इसके बाद अगली बात आती है कि टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स। ठीक, अगर इसकी बात करें टर्म्स क्या है, इसको 4th नंबर डालते हैं, 4 नंबर पे आ रही है। ठीक, 4 नंबर पे बात हो रही है टर्म्स क्या है। ठीक, आप जब एक इक्वेशन को बनाएंगे तो उस इक्वेशन को बनाने पे आप उसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज करोगे, ऑपरेशन यूज करोगे, है ना। जैसे यहां पे बात करें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। तो यहां पे जो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 लिखा है, इसमें देखिए ये 2 हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हैं प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे? पहला हो जाएगा 3x स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 2x और तीसरा हो जाएगा 9। 3x स्क्वायर एक टर्म हो गया, 2x दूसरा टर्म हो गया, 9 तीसरा हो गया। और जो 9 हो रहा है, ये 9 आपका कांस्टेंट है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख के चल रहे हैं। सबसे पहले शुरू किया था 9, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं करा जा रहा है। ये जैसा आपको मिला है क्वेश्चन के एंड तक ही उसी तरह से जाएगा और आपको इसको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे टर्म्स। अब उसके बाद जो हमारा अगली बात आती है वो है कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल को क्या हम लोग किस तरह से समझेंगे उसको भी देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं, एक ऐसी आपके सामने इक्वेशंस आएंगी जिसमें जो पावर लगी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और उसकी वैल्यू जो होगी वो आप इजीली फाइंड करोगे वहां पे। ठीक है, अगर बात करें पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से इक्वेशन में समझोगे पॉलिनोमियल्स? ठीक, जैसे अगर यहां बात कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15, तो यहाँ पे जो इसकी ये पावर आ रही है वो पावर कितनी है? इसकी पावर है 2। ठीक, और यहां पे जो ये x आ रहा है इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? 2। तो पॉलिनोमियल्स में आपके सामने यही प्रश्न आता है कि पॉलिनोमियल्स में कौन सी इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। तो नहीं आने में वाली इक्वेशन होंगी वो इस तरह से होंगी 3x स्क्वायर प्लस 4x 2/5 प्लस 9। जब आपके सामने एक इक्वेशन इस तरह से आ जाए जिसमें x की वैल्यू इस फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, तो उस केस में ये इक्वेशन जो होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये वाली नहीं होगी पॉलिनोमियल, आप हमेशा याद रखिएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो 2/5 आ रही है, जिसको आप बोल सकते हो कि ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल है। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीग्रल। आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, यहां पे जो वैल्यू आ रही है आप उसको फाइंड कर सकते हो। इस तरह से आपकी पॉलिनोमियल की डिग्रियां चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, और कोई इक्वेशन बनेगी जिसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस तरह से पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई
करोगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम लोग इस तरह से देखते हैं। अब पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल आते हैं, कितने वेरिएबल की हमारे पास इक्वेशन है। ठीक, जैसे अगर यहां पे एक इक्वेशन बना दें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये इक्वेशन बनी है, तो इसमें देखिए आपका एक x वेरिएबल ये है, एक x वेरिएबल ये है, तो इसमें वन वेरिएबल हो गया। कौन सा हो गया? वन वेरिएबल। इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, कौन सा है? वन वेरिएबल ऑफ x, ये हो गया। ठीक, अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन एक बना देते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो उसको बात कर देते हैं 9y क्यूब। ठीक है, 9y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8। यहां पर भी आपके जितने वेरिएबल आ रहे हैं वो y के टर्म में भी आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल। ये भी कौन सी हो गई? वन वेरिएबल इक्वेशन हो गई। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारी इक्वेशन वन वेरिएबल में आ रही है कि वो टू वेरिएबल में आ रही है। टू वेरिएबल में तब आएगी जब उस इक्वेशन में x या y के साथ, यानी कि जैसे यहाँ पे x यूज हो रहा है, अगर इसमें x की जगह कोई दूसरा एक वेरिएबल और लगा दें तो वो क्या हो जाएगी? टू वेरिएबल हो जाएगी। यहाँ पे y आ रहा है, सिर्फ पूरी इक्वेशन में y आ रहा है, लेकिन अगर इसके साथ y के साथ कोई दूसरा टर्म लगा दें तो वहां पे वो क्या हो जाएगी? टू वेरिएबल हो जाएगी। अभी मैं आपको एक टू वेरिएबल का भी एग्जाम्पल लिख के दिखा दूंगा कि टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस कौन सी होंगी। ठीक है, पहले आप इसको भी इतना देखिए, फिर टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को भी देखते हैं। अगर टू वेरिएबल की बात करें, उसको याद देख लेते हैं। टू वेरिएबल, ठीक, टू वेरिएबल के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन लेके चलेंगे? इसको डिवाइड कर लेते हैं, और टू वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं 5x क्यूब, ये इक्वेशन है 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8, ये इक्वेशन है 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8। अब आप इसको कैसे देखोगे कि कितने वेरिएबल लगे इसमें? एक वेरिएबल लगा है x और दूसरा लगा है y, तो इसमें वेरिएबल ऑफ कितने हो गए? वेरिएबल ऑफ x एंड y, दैट इज 2। तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 2। इस तरह से आप पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, ठीक है, ऑपरेशंस, इन सबको समझोगे। इस तरह से इनकी वैल्यू को आप यहाँ पे देखोगे और पहचानोगे। जब तक आपको ये सारी बातें नहीं पता होंगी तब तक आपको पॉलिनोमियल चैप्टर समझ में नहीं आ सकता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको एक और क्लास का वेट करना पड़ेगा। वो जो सारे पॉइंट्स हैं उसको मैं दूसरी क्लास में डिस्कस करूंगा, जैसे कि पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं और किस तरह से हम लोग इसमें कोएफिशिएंट को फाइंड करते हैं, किस तरह से हम लोग इसकी इक्वेशन को समझते हैं और किस तरह से इसकी इक्वेशन को हम लोग अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। वो सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को समझिए, और वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।